तो नारद से नारदी बन ही गए हैं, तो उनको घूंघट करने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर बचा कौन? अकेले भगवान शंकर। अब भगवान शंकर मन में डरे तो हैं कि कहीं ऐसा ना हो भेद खुल जाए, पर भैया राजन परीक्षित, यहाँ पर भगवान ने अपने घूंघट को कस के पकड़ लिया कि अगर शेषनाग अंदर से सांस ले भी तो सांस लेने पर ऐसा ना हो कि उनका दर्शन कहीं दिख जाए। और सांस लेने पर अगर उनका दर्शन हो गया तो हमारा तो भेद खुल जाएगा और बाहर भगा दिए जाएंगे। तो हे राजन परीक्षित, अब भगवान शंकर अपने घूंघट को पकड़ करके एक जगह पर आराम से बैठ गए। महाराज चल रहा है और हे राजन परीक्षित, उस समय भगवान कन्हैया की दृष्टि भगवान शंकर पर पड़ गई। और जब भगवान शंकर पर उनकी दृष्टि पड़ी तो भगवान शंकर पर उनकी दृष्टि पड़ते ही भगवान ने कहा, गोपियों जरा जाकर के उस स्त्री के पास देखो तो और बताओ तो उसको कि उस महाराज में घूंघट नहीं करना है। और वो कहाँ की है, किस गांव की है, किसके घर की गोपी है जिसने घूंघट किया है। अब भगवान जैसे इतना सुने कि अब हमारी भी जांच होगी, तो भगवान समझ गए अब इज्जत बचने वाली नहीं। तो राजा भगवान ने अपने घूंघट को अपने हाथों से कस के पकड़ लिया। और जब कस के पकड़ लिया तो कस के पकड़ने के बाद में भगवान के पास आज स्वयं नारायण आ रहे हैं। अरे गोपी, अपना घूंघट तो उठा सही, इस महाराज में घूंघट का करना निषेध है। भगवान शंकर अंदर से बोल भी नहीं रहे हैं। तो भगवान ने अपने ही हाथों से भगवान शंकर के घूंघट को पकड़ लिया। और जब भगवान शंकर के घूंघट को पकड़ा, भगवान उतना ही जोर लगा करके उठाना चाहते हैं और शंकर भगवान उतना ही जोर लगा करके घूंघट नीचे कर रहे हैं। और भगवान शंकर जितना जोर लगा करके नीचे किए उतना ही भगवान ऊपर किए। और भगवान कृष्ण ने एक झटका ऐसा लगाया कि शंकर भगवान का घूंघट उठ गया। और जैसे उठ गया तो शेषनाग जी अपना फन निकाल करके देखा। जब मोहन ने तो समझ गए सारी बात को, और सर से सड़क गई जब साड़ी, मुस्काए त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। अब तो भगवान शंकर समझो सर नीचे करके वहां से भागे। तो जब शंकर भगवान वहां से भागे तो देवी सती भी उनके साथ में भाग चली। अब राजा परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव यदि यज्ञ से भाग आए तो इससे हमें क्या संदेश मिलता है। राजन परीक्षित, इस महाराज को करने का प्राय है। अब यहाँ पर देखिए, जब शंकर भगवान भाग आए तो गोपियों को अभिमान हो गया, गोपियों को घमंड हो गया। क्यों? अगर 100 गोपी है तो भगवान ने 100 रूप अपना बनाया और एक एक गोपी के पास अपने आप को बैठा दिया। अब सारी गोपियों को ये लग रहा है कि द्वारिका नाथ जो कन्हैया है सिर्फ मेरे हैं। और जैसे ही उनके मन में मेरा आया वैसे भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां उनको ढूंढने लगी। और ढूंढते हुए कह रही हैं कि जीवन है तेरे हवाले, हर जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले 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 मुरलिया वाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है
है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम तो है मुरली तेरे हाथ की, ओ हम तो है मुरली तेरे हाथ की, हम तो है मुरली तेरे हाथ की। जैसे तू चाहे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारे की जय हो। हम तो कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। जैसे तू चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जैसे तू चाहे नचा ले मुरलिया वाले। जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारे की जय हो।